It's a great joy to bring you God's word today, my precious friend. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, आज परमेश्वर का महान वचन आपके लिए लेकर आना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Surely He will lift you up. निश्चय ही वो आपको ऊंचा उठाएंगे। Today's promise, Psalm 75:10 says, "The horns of the righteous shall be lifted up." आज का प्रतिज्ञा का वचन भजन 75:10 कहता है, धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। God is surely going to raise you up from the situation that you are in today. आज आप जिन परिस्थितियों में हैं, परमेश्वर निश्चय उनमें से आपको ऊंचा उठाएंगे। I would like to share with you a wonderful testimony. मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गवाही बताना चाहता हूँ। A sister Salsa was carrying her younger daughter. At that moment, her husband died. जब बहन सालसा की छोटी बेटी उनके गर्भ में ही थी, तो उसी समय उनका पति जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। She and her elder son had no place to stay after that. और उसके बाद भी उनके पास और उनके बड़े बेटे के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। They were living in a small hut. वो तो एक छोटी सी झुग्गी में, झोपड़ी में रहती। It is there she delivered her second child. और वहीं पर इन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। And she brought up her children in a very difficult situation. और उन्होंने बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में अपने बच्चों की परवरिश की। No food to eat. तो उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। She would do odd jobs to earn money. और वो काम करने के लिए जो भी मजदूरी मिलती थी वो करती थी। Literally worked as a daily wage earner, a coolie. और सच में वो एक मजदूर के जैसे, कूली के जैसे दिहाड़ी पर काम करने लगी। It was at that time she heard about Jesus Calls Prayer Tower. और उसी समय इन्होंने जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के बारे में सुना। And she was so blessed through the prayers offered there. और वहाँ पर जो प्रार्थना की गई उसके द्वारा इन्होंने बहुत आशीष पाई। And she started supporting the ministry with her meager earning. और वो अपनी थोड़ी सी कमाई में से सेवकाई की मदद करने लगी। Then God started blessing her as she began to give to God's ministry to care for others. और जैसे दूसरों की देखभाल करने के लिए, परवाह करने के लिए वो परमेश्वर की सेवकाई में अपनी मदद करने लगी, वैसे परमेश्वर ने इन्हें आशीष देना शुरू किया। She started watching the Jesus Calls TV programs. इन्होंने जीसस कॉल्स टीवी प्रोग्राम देखना शुरू किया। That too in her neighbor's house. वो भी अपने घर में नहीं, अपने पड़ोसी के घर में। And every time I would pray, she would say, "Will not a miracle take place in my life?" और जब भी मैं प्रार्थना करता था तो ये हमेशा कहती थी, क्या मेरे जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होगा। And one day when I was bringing God's word, the Holy Spirit, the Lord, spoke to her directly through my words. और एक दिन जब मैं परमेश्वर का वचन बता रहा था तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सीधा इनसे बातचीत की। As I said, God is going to lift you up now. और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर अभी आपको ऊंचा उठाएगा। God's will is going to be perfected in your life. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में सिद्ध की जाएगी। Those words went as a soothing balm into her heart. और ये शब्द तो एक बहुत ही आराम देने वाले उस बाम के जैसे इनके हृदय में गए। After those prayers, God started working in her life. इन प्रार्थनाओं के बाद में परमेश्वर ने इनके जीवन में काम करना शुरू किया। Along with his friends, the elder son started a business. अपने मित्रों के साथ में इनके बड़े बेटे ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। Now he has branched into his own business. और अब उन्होंने अपना खुद का व्यापार शुरू किया है। And God has blessed the family. परमेश्वर ने इस परिवार को आशीष दी है। They have their own house. अब उनके पास अपना खुद का घर है। What a joy. ये सच में कितने आनंद की बात है। Everyone is amazed. हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित है। Truly God lifted them. सच में परमेश्वर ने इन्हें ऊंचा उठाया है। My friend, मेरे दोस्तों, God will do it for you. परमेश्वर इसे आपके लिए करेंगे। The Bible says he is the lifter of our heads. बाइबल कहती है कि वो हमारे सिर को ऊंचा उठाने वाले हैं। In the place where you have gone through shame, humiliation, and poverty, God will lift you up. जिस जगह पर आप शर्मिंदगी, अपमान और गरीबी में से होकर गए, परमेश्वर उस जगह आपको ऊंचा उठाएंगे। Yes, that's why Jesus humbled himself to the cross, even unto death, so that he would understand your agony and have the power to lift you up. और इसीलिए यीशु ने मृत्यु को स्वाद चखा ताकि आपकी पीड़ा को सह सके और आपको ऊंचा उठा सके। Come, let's pray to him. आइए अभी उससे प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, have mercy on your son. अपने बेटे पर दया कीजिए। Have mercy on him.
अपनी बेटी पर दया कीजिए। They may be in the lowest levels in their life, ये अपने जीवन में शायद बहुत ही निचले स्तर पर हैं। with nothing in their hands, इनके हाथों में कुछ भी नहीं है, with nobody to help them. इनकी मदद के लिए कोई नहीं है, But you are their heavenly Father. लेकिन आप इनके स्वर्गीय पिता हैं। As they faithfully support your ministry in prayer and in every other means, जैसे ये बड़ी विश्वास योग्यता से आपकी सेवकाई में मदद करते हैं प्रार्थना और हर एक जरिए के द्वारा, lift them up, Lord. इन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु। Lift them up, Lord. इन्हें ऊंचा उठाइए। Take away everything that hinders their progress. इनकी उन्नति को रोकने वाली हर एक बात को दूर कीजिए। Give them the strength to enter into new doors for their prosperity. प्रभु आप इन्हें बल दीजिए ताकि अपनी संपन्नता के नए द्वार में प्रवेश करते चले जाएं Let them start earning money. और ये पैसा कमाते जाएं Let them start getting victory in their education. और ये अपनी पढ़ाई में विजय प्राप्त करते जाएं Let them rise up in their jobs. और ये अपनी नौकरी में उभर कर आएं Let them be established in families and have a house, Lord. और ये परिवार में और ये स्थापित किए जाए इनका खुद का अपना घर हो प्रभु। I pronounce this blessing upon them. मैं इनके ऊपर इस आशीष की घोषणा करता हूँ। Thank you for perfecting it, Lord. आपने प्रभु इसे सिद्ध बनाया इसलिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My friend, मेरे मित्र, call the prayer tower anytime, 24 hours it's open for us to pray with you. आप प्रार्थना भवन में प्रार्थना के लिए फोन लगाएं, वो हमेशा खुले रहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Store the number that you see on the screen and call for prayer. It's absolutely free. आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को सेव करें और फोन करें। ये पूरी तरह मुफ्त है And the Lord Jesus will do miracles. और प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।